आई थिंक सबसे बड़ा जो फेयर होता है ना लोगों का कि हमारे पास इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के अभी। हाँ सो इट डजेंट मैटर कि आप कितने छोटे अमाउंट से शुरू करें या बड़े अमाउंट से शुरू करें, बट यू हैव टू स्टार्ट कि हाँ इन सैलरी आती है। हाँ सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू स्टार्ट पेइंग योर बिल्स ऑफ। हाँ वेयर इज द सेविंग एस्पेक्ट, वेयर इज द इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड एक्चुअली बी डूइंग इज कि आप 10% 20% आप साइड पे कर दो कि ये तो मेरे इनकम का पार्ट है ही नहीं। अगर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको देनी हो किसी को तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? स्टार्ट अर्ली। Start early, okay. And what's the current scope of digitalization in the mutual funds industry specifically? There is a lot of room to grow. Assalamu alaikum Imran, कैसे हैं आप? Madam Sam, I'm good. How are you? Very, very good. So I'll jump directly to the question. You study from IBA, right? 2018 में आपने पास आउट किया, BBA किया. 18 is like this. अभी तो मतलब क्या 7 साल, okay, 8वां लग गया है. But you know you're heading digital at Faisal Funds, which is great. I mean, early in this career you're heading this department. How has been journey when it comes to finance industry specifically? Yeah. So I actually did my BBA with majors in finance, right? So मेरा इस इंडस्ट्री से ताल्लुक वहीं से शुरू हो गया था. Okay. And my first job was with Almizan Investments. और वो भी प्रोडक्ट में ही थी बट नॉट ऑन द डिजिटल साइड. सो वो रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स में थी. सो वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, right? उसकी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है. एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ में आना शुरू हुआ. And when it comes to transitioning to digital innovation, you know, finance to digital innovation, how has been the transition? Because आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है digital के बारे में, right? So I don't exactly have a background CS का या जो ideal background होता है for a digital guy essentially. But क्योंकि मेरा interest था digital side का, especially during COVID मुझे बहुत सारी opportunity मिली to actually study more about what product management is. So वहाँ से interest drive हुआ. I started exploring apps और मैं टिंकर करता रहता था कि ये फीचर क्यों है, किस तरह जर्नी चलती है इसकी. सो दैट्स हाउ माई इंटरेस्ट डेवलप्ड. एंड फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली विद फैसल, जहाँ पे उसका डिजिटल का डिपार्टमेंट बन रहा था. दिस वाज बैक इन 2021. सो वहाँ से आई वाज ग्लैड टू जंप ऑन दैट. एंड इंडस्ट्री भी सेम थी. सो पूरे मुझे अंडरस्टैंडिंग उसकी ऑलरेडी हो चुकी थी, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू रेगुलेटरी साइड, बिकॉज रेगुलेटरी एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में जिसमें काम करें दैट इज़ अ रेगुलेटेड स्पेस. सो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद व्हेन आई जंप्ड इनटू द डिजिटल साइड ऑफ इट, सो एक यूजर एंड देन रेगुलेटरी एस्पेक्ट सब कुछ बैलेंस करते हुए आई स्टार्टेड. और खुद से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं? या आई डू. ओके. अगर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको देनी हो किसी को, लाइक द यंग पीपल हु आर वाचिंग, यू हैव ग्रेजुएटेड अभी या अंडरग्रेड हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? स्टार्ट अर्ली. स्टार्ट अर्ली, ओके. बिकॉज अच्छा, अब वजह उसकी ये भी है कि अब डिजिटली इट्स ईजी टू एक्सेस एनीथिंग. अगर आपको अकाउंट खोलना है किसी AMC के साथ या किसी ब्रोकरेज के साथ भी, तो इट्स ऑल अवेलेबल ऑनलाइन. ऐप के थ्रू खुल जाते हैं अकाउंट्स. सो एक्सेस इज नॉट द इशू, इट्स मोर अबाउट एजुकेटिंग योरसेल्फ. एंड वो कोई आपको पकड़ के बैठ के सिखाएगा नहीं कि इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है या सेविंग्स होती क्या है. इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, कि क्यों ये ज़रूरी है. आज मैं शुरू करूंगा तो मेरे पास 20 साल बाद 25 साल बाद क्या. और रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा होता है बिकॉज उस वक्त आप यंग होते हैं, आप टेस्ट एंड यू ट्रायल डोंट कर हैव एन सकते हैं. इंडिपेंडेंस, राइट. सो वो एक डेफिनेटली एस्पेक्ट होता है स्टार्टिंग अर्ली का. Okay. Now you have to explain us what is digital product management. Somebody who's listening this for the first time, तो उसको explain करें. What does it entails? So digital product management is actually like a bridge between your users and उनकी needs, right? And then your business goals. फिर regulatory aspect आता है उसके अंदर, technology aspect आता है. So as product managers, you're actually acting like the voice of your customer. ठीक है. So understanding their needs, उनके fears, especially मेरी इंडस्ट्री से अगर आप देखें जो AMC की इंडस्ट्री है, सो उसमें वो पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके फियर्स क्या हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके क्या बुरे रहे हैं, किस तरह बेहतर कर सकते हैं हम उसको. सो ये सब देखते हुए वी ट्राई टू मेक दोज डिजिटल एक्सपीरियंसेस वेरी इंटुइटिव एंड वेरी वेल डिफाइंड, ताकि यूज़र एंड से उनको मुश्किलात ना हो. इट हैज़ टू बी वेरी एक्सेसिबल. So this is actually what product management is. And because we are interacting with
a lot of different functions क्योंकि हम engineering right developers के साथ बैठ के हम उनके साथ काम कर रहे होते हैं, हम designers के साथ बैठ के पूरा user interface, user journey सब कुछ define करते हैं, right? ये भी होता है. फिर marketing, that's a huge aspect of it as well. So marketing के साथ बैठ के any new feature is being developed, उसको launch किस तरह करना है, उसकी announcement किस तरह होगी, users तक पहुँचेगा किस तरह, उसकी analytics track करना है, if it's actually being used as it was envisioned to. So बहुत सारी engagement होती है. So there's a lot of stakeholder management in it as well. So you are now transitioning to a marketer's role also, na? हाँ, so product management is this अपनी technology, marketing and stakeholder. And what's the current scope of digitalization in the mutual funds industry specifically? There's a lot of room to grow because abhi obviously it's a very starting phase for us. Banking side पे it was like 5-6 साल पहले एक बहुत अच्छा boom आया था जब सारी applications आना शुरू हुई, नए features आना शुरू हुए. UPL was top most on that. मुझे याद है उनकी banking application was on मतलब the forefront of digital experiences. Right. अब AMC इंडस्ट्री में in the last 2-3 years ये चेंज आना शुरू हो गया है. Especially after COVID, I think people realize कि this needs to be there. हम अपने कस्टमर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करें, वो एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी बन गया है. सो वहाँ से नीड अराइज हुई है एंड बिकॉज ऑफ अदर स्टार्टअप्स एज वेल जो फिनटेक्स आए हैं उनकी वजह से द स्पीड एंड द डिज़ाइन दैट दे ब्रिंग इन दैट हैज़ पुश्ड अस टू इवॉल्व आवरसेल्व्स एज वेल. तो हमें अपने प्रोसेसेस को चेंज करना है, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ा है कि किस तरह हम अपनी चीज़ें डेवलप करें, किस तरह हम अपनी कस्टमर्स को रिटेन करें, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ रिटेंशन एज वेल. And always this is the case कि competition आपको improve करवाता है. I mean, yes. When you compete, you just improve, you keep improving. Exactly. So it is pushing every AMC in this industry to innovate actually. Lovely. Okay. So what are the challenges when it comes to facing this digitization in the industry? What could be the biggest challenge for you? I think for us and all the AMCs मसला ये आ रहा है कि हमारे systems जो हैं वो एक legacy बहुत पुराने सिस्टम चल रहे हैं. दे आर नॉट दैट मच इक्विप्ड टू केटर टू द न्यू एनवायरनमेंट या न्यू डिजिटल एप्लीकेशन जो हम लाना चाह रहे हैं या जिस स्पेस पे हम डेवलप करना चाह रहे हैं. सो इन द पास्ट 2-3 ईयर्स हमने ये भी देखा है कि काफ़ी AMCs अपने लेगेसी सिस्टम या बैक एंड सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं. सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज माइग्रेटिंग फ्रॉम एन ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम, सब कुछ सारे प्रोसेसेस बदलना, देन टीम्स को ट्रेन करना उसके ऊपर नए सिस्टम के ऊपर. सो दैट्स अ ह्यूज चैलेंज इटसेल्फ, बट दैट इज हैपनिंग. पास्ट ईयर्स में हमने देख लिया है कि AMCs कैन डू इट. प्लस आवर साइज कंपेयर टू बैंक्स, हम लोग ओवरऑल यूजर वाइज एंड ट्रांजेक्शन वाइज भी वेयर मच स्मॉलर. सो उसकी वजह से हमारे लिए अभी आसान है करना, बट इन द नियर फ्यूचर जब ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाएंगी, digitally people start accepting this is the way forward, तो तब मुश्किलात होंगी. So I think this is the right time to actually shift towards unlearning process also, because आप जो बात कर रहे हैं कि एक ट्रेंड चलता आ रहा है या जिस तरह से वो ऑपरेट करते थे, वो जो सिस्टम्स थे, भाई साहब अनलर्न तो करना पड़ेगा. अनलर्न करना पड़ेगा. And the people who are just progressive enough to understand कि अच्छा चलो यार ये हम young generation को हमने बिठाया है and whatever they're trying to teach us, if we can unlearn some of the processes. I met your CEO sometimes back, मैंने यही उनका इंटरव्यू किया था, तो वो बड़े एक्साइटेड थे, सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे and he was like ये जो सिस्टम्स हैं, जिस तरह लोग बैठे हुए हैं या जिन डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहे हैं, वो भी हमें बहुत सिखाता है. तो आई फाउंड हिम वेरी क्यूरियस कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें भी ऑब्जर्व करें एंड इज ट्राइंग टू अनलर्न एंड रीलर्न ऑल्सो. तो वहाँ से आपका जो पूरा सिस्टम है वो ड्राइव होता है फ्रॉम द लीडरशिप ऑल्सो, विच इज़ ग्रेट. द लीडरशिप हैज़ टू बी रियली क्यूरियस अबाउट अनलर्निंग एंड रीलर्निंग. बिल्कुल ऐसे. प्लस डिजिटल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, दैट्स नॉट जस्ट फॉर आवर कस्टमर्स. हमारे इंटरनल भी तो हैं यूजर्स, टेक्निकली दे आर आवर इंटरनल कस्टमर्स. सो हमें उनको भी साथ लेके चलना है. उनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को डिजिटाइज करना, दैट्स पार्ट ऑफ आवर जर्नी एज वेल. द इंटायर डिजिटाइजेशन जर्नी में ये बहुत बड़ा पार्ट है. एंड उसमें सबसे बड़ा चैलेंज वही आता है कि मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट गोना मेक यू लूज योर जॉब, बट दिस इज एक्चुअली गोना हेल्प यू बी मोर एफिशिएंट इन योर जॉब. लोगों को लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी. Okay, with the rise of startups in fintech and investment, because अभी बहुत सारे startups fintech के आ रहे हैं, right? How is the digital disruption pushing traditional AMCs to innovate and evolve faster also?
अच्छा, वही बात है कि वो जो स्पीड एंड जो डिज़ाइन वो लेके आ रहे हैं ना एलिमेंट्स, दैट इज़ एसेंशियली पुशिंग अस टू बी बेटर. अभी कुछ फिनटेक्स हैं जो विच हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन एप्स, और वो मल्टीपल AMCs के साथ इंटीग्रेट करते हैं और उनके म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट्स अपनी ऐप पे बेचते हैं. राइट, तो उस ऐप पे जो उन्होंने खुद बनाई हुई है, उसका एक्सपीरियंस इज मच लाइक फार बेटर देन आवर्स. ऑफ कोर्स. लिटरली इवन जो टॉप AMCs उनसे भी बेहतर वो एक्सपीरियंस बना रहे हैं. प्लस जिस स्पीड पे वो डिलीवर करते हैं, नए फीचर्स जो लाते हैं, हमारे ऑब्वियसली बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू आवर ओल्ड लेगेसी बैकएंड सिस्टम्स, तो हमें थोड़ी टाइम लगता है टू बिल्ड न्यू फीचर्स. प्लस वी आर नॉट बाय डिफॉल्ट अ टेक इनेबल्ड कंपनी, राइट. हमने तो अभी ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स एडॉप्टिंग टेक. सो ये फिनटेक्स जो है दोस आर बाय डिफॉल्ट. Also, they're not just challenging AMCs only. They're challenging like regular banks also. I mean, I would like to mention Naya Pay specifically because जिस तरह से they have helped us digitize all of these transactions. एक तो account opening process is not a big hassle. The other thing is international transactions, because all of the marketers need to put in their card and everything into Meta or Facebook ads chalane or Insta ads chalane, and eventually they need international transactions to be done, which has been really really helpful. So they understand the user need, and then they come up with the all modifications. So banking में भी जो ये push आया था, that was 10 years ago when EasyPaisa and Dashcash started digitizing a lot of stuff. अच्छा, उस टाइम पे ना इजी पैसा की एक्सेप्टेंस भी नहीं थी. इजी पैसा ने एक्चुअली डोर्स खोले हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्या होता था उधर तो पता भी नहीं था लोगों को कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. एंड ऑल्सो उन्होंने मासेस को टारगेट किया, तो तब तो वो एक्सेप्टेंस थी भी नहीं कि मैं अपने पैसे ऐसे कोई छोटा डिजिटल अकाउंट हो सकता है. मेंशनिंग इजी पैसा, यू गाइज आर ऑल्सो एनरोल्ड विद ऑनबोर्डेड विद इजी पैसा, राइट? So Faisal Funds has their own mini app on EasyPaisa's platform, जहाँ से EasyPaisa के customers directly invest कर सकते हैं हमारे साथ. So it's instant account opening, instant investments, instant withdrawals as well, right? So इस तरह की चीज़ें specific for that target market, जिसको understanding, पहले तो understanding देनी है कि क्यों investment ज़रूरी है, क्यों saving ज़रूरी है, and then उनको क्योंकि पैसों की need भी होती है, फ़ौरन होती है, तो instant withdrawals वाला part जो है, that is very good for them. Interesting. So इस तरह की features that we basically try to understand the user itself. End goal user है कि यूज़र की satisfaction और यूज़र की requirements क्या है, वो किस तरह खुश होगा. तो वहाँ से हमारी requirements, वहाँ से हमारी features drive होते हैं, and that's how we build going forward. Okay. What makes a great digital investment experience? अगर उसको और बेहतर करना है तो उसके what are the ways? So इसमें the first thing that we look after is trust. हमारे यूज़र्स नीड टू ट्रस्ट आवर एप्लीकेशंस. इसके थ्रू हमारी सेफ ट्रांजैक्शंस होंगी. ट्रांजैक्शन इटसेल्फ आर रेगुलेटेड और नॉट, वो एक दैट बिल्ड्स द ट्रस्ट इटसेल्फ एज वेल, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय द SECP, राइट. सो देयर इज नो चांस ऑफ लूजिंग योर मनी और कोई लेके भाग जाएगा, राइट. क्योंकि ये एक कंसर्न होता है. एक लेमैन जो बिल्कुल आके इन्वेस्ट कर रहा है हमारे पास, वो उसका पहला सवाल ही होता है कि मेरा पैसा सेफ रहेगा या नहीं. So that needs to be built. उसके बाद simplicity. When you're actually opening your account, तो उसमें बिल्कुल simple terms में, आसान अल्फाजों में मुझसे चीज़ें पूछी जाएँ. उसके फील जो यूजर जर्नी हो वो बहुत आसान बनी हो, rather than over complicating it with extra questions या extra field requirement जो ज़रूरत नहीं है. And how to design for low financial literacy? I mean, अभी आपने थोड़ा सा इजी पैसा का वैसे मुझे बताया है, but let's say for low financial literacy target market without dumbing down the project itself, Yeah, so that's a very fine line between it actually. Okay, you need to educate your customers, and you don't have to talk down to them. Right? So usme we are actually using a lot of trying to use different languages. कि उसके अंदर जो यूज़र आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश उसको आती हो. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं. टूल टिप्स आप यूज़ करें. टूल टिप्स इज सॉर्ट ऑफ लाइक इफ़ यू हैव सीन एनी फॉर्म्स, उसमें एक छोटा सा सर्कल होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा होता है. तो क्लिक ऑन इट तो वो फर्दर डिस्क्रिप्शन देता है कि एक्चुअली क्या चीज़ है. सो दीज आर स्मॉल नजेस दैट वी यूज़ टू एक्चुअली मेक द यूज़र अंडरस्टैंड कि ये पर्पस क्या है इस चीज़ का. राइट, सो दीज आर ऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स. फिर when they're investing right with us, for example, एक मैं ऐप के तौर पे ले लूँ, right? एक ऐप पे किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उनको एक स्लाइड नजेस भी मिलते रहते हैं. You've invested in the past 3 months, in the past 1 month इतने आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, so you should invest more.
सो एक एजुकेटिव पर्सपेक्टिव भी वहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाता है. बट हाउ डू यू गेट दिस कि यूज़र को क्या चाहिए? क्या आप आप सर्वे करते हैं, आप कस्टमर से बात करते हैं? बिकॉज अगर आप मार्केटियर हैं और आप उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और आपने कहा कि उन्हें उर्दू समझ में आती है, बट ऑल्सो दे कुड बी अदर फीडबैक ऑल्सो, राइट? आई मीन, हाउ डू यू गेट दैट? So this is what we call a discovery period. So discovery is essentially our the feedback angles जो हमें मिलते हैं from our customers. So वो different platforms से आ सकते हैं, वो complaints से आ सकते हैं, वो हमारी UN number के through आ सकते हैं, calls के ऊपर, वो emails के through आ सकते हैं. There are various forms. Even social media पे बहुत feedback आता है. So वो सब चीज़ें हम study actually करते हैं. और उसके बाद then we finalize what we actually need to develop. Okay, wow, interesting. Okay, so you have to tell me कि अगर कोई आज अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक सबसे बड़ा जो फेयर होता है ना लोगों का कि हमारे पास इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के भी. सो इट डजेंट मैटर कि आप कितने छोटे अमाउंट से शुरू करें या बड़े अमाउंट से शुरू करें, बट यू हैव टू स्टार्ट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. राइट, वो कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो, आपका मंथली इनकम आ रही है तो आप उसमें से सर्टेन पोर्शन निकाल के आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया. एंड उस पर एक एक रिएटरेटिव लूप सॉर्ट ऑफ अ थिंग बनता रहता है. वही चीज़ बार बार इन्वेस्ट होकर आपके इनकम आती रहती है. सो दैट कंसिस्टेंसी एवरी मंथ आप डालते रहें पैसे. एंड स्पेशली विद द अब जो डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं, राइट, यू कैन ईजिली इन्वेस्ट विद एनी एमसी डिजिटली. ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी ब्रांच जाएँ या उनकी फिजिकली जाके कोई फॉर्म दें. It's all available through the apps. Right? So starting is not the issue. It's just about when you start. Right? So जितना आप जल्दी स्टार्ट करें, जैसे मैंने बात की थी, you start early. अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और वहीं से शुरू कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा you will be investing in experiences eventually. आप बहुत ज़्यादा सीख रहे होंगे. And by the time you are 25, 28 or 30, तो आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे about investments and saving. Plus it's also about your goals actually. अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेव करना है तो आप वो भी आज से शुरू करेंगे. You have to start somewhere. एंड नॉट जस्ट अबाउट द पॉजिटिव मोमेंट्स, बट आपको नेगेटिव का भी सोचना पड़ता है कि बुरे वक्त भी आ सकते हैं. सो एक आपका डेफिनेटली एक सेविंग सेपरेट होनी चाहिए जो आप टच भी ना करो. एंड दोज आर फॉर योर बैड टाइम्स. तो अच्छा, तो फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा स्टबर्न भी होना होगा ना, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा 1 महीने कर लिया, चलो 4 महीने नहीं किया. वो कहते हैं ना कि शुरू में पहले आपने सेविंग वाला अमाउंट निकालना है, साइड पे करना है, चाहे वो सैलरी है या जो भी आप फ्रीलांस से भी कमाते हैं. तो उसके लिए यू हैव टू बी रियली स्टबर्न कि यार मुझे हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल के साइड करनी है, नो मैटर व्हाट. कि वरना खर्चा करते करते आखिर में पैसे ही खत्म हो जाते हैं, सेविंग क्या करेंगे फिर? सो अभी जैसे अगर आपकी सैलरी आती है, सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू स्टार्ट पेइंग योर बिल्स ऑफ. राइट, पैसे आपने अलग करने शुरू कर दिए, इसकी सैलरी देनी है, ड्राइवर की सैलरी देनी है, व्हाटएवर, सब कुछ आपने पैसे अलग करने. बट वेयर इज द सेविंग एस्पेक्ट, वेयर इज द इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन? द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड एक्चुअली बी डूइंग इज कि आप 10% 20% आप साइड पे कर दो कि ये तो मेरे इनकम का पार्ट है ही नहीं. दिस इज माई फ्यूचर इनकम, माई फ्यूचर सेविंग्स. उसके बाद दिस इज जो रह गया, दैट इज योर सैलरी एक्चुअली, और वो स्पेंडेबल इनकम है. सो ये कॉन्सेप्ट बनाना इटसेल्फ, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंस. यू नीड टू गेट दैट मैच्योरिटी आल्सो. या एंड सीखना भी पड़ता है. सो दैट ड्राइव हैज टू बी इन इट बाय के अंदर एक ड्राइव होनी चाहिए कि मुझे सीखना है कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह करते हैं. कॉन्स्टेंटली. अच्छा, इट कैन बी थ्रू वीडियोस आल्सो. आप कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें जो हर वक्त फाइनेंस के बारे में बात करते हैं. आई मीन बुक्स कैन आल्सो हेल्प यू. ओके. सो टेल मी, डू यू सी द ट्रांजिशन ऑफ इन्वेस्टर्स कि वो कन्वेंशनल से डिजिटल की तरफ आ रहे हैं? आपको लगता है कि लोग अभी तक टेक सेवी हुए हैं, या आपको लगता है कि नहीं बस KLI ही है जहाँ पे लोग टेक सेवी हैं और ये 15-20% ही आवाम है, लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल कन्वेंशनल? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जनरली एज पाकिस्तानीज वी आर बिकमिंग टेक सेवी. अगर आप स्टेट बैंक के भी कुछ नंबर्स देखें, सो लास्ट ईयर में 88% ट्रांजैक्शंस जो रिटेल की हुई हैं those were through online channels. Right, so 12% were offline. फिर आपके जो ATM cash withdrawals है, they are going down. Your POS transactions जो आप डेबिट कार्ड या कार्ड से करते हैं on any store, वो those transactions are actually increasing much faster. So withdrawals going down. This is a positive note कि people are trying to accept कि digital is the way forward. And same case for us in the investment industry. हमारे पास भी ये चीज़ बहुत हमें नंबर्स में नजर आना शुरू हुई है कि पीपल आर प्रेफरिंग ऐप ट्रांजैक्शंस. पीपल आर नॉट प्रेफरिंग दी फिजिकल फॉर्म्स आके देना या ब्रांच में जाके खड़ा होना. अच्छा, ये ओवरऑल हो रहा है. आई थॉट कि नहीं बस ये KLI तक. इट्स आल्सो आई थिंक a generational shift as well. बिकॉज अब जो अपकमिंग जनरेशन है, they don't really have the time. They don't have the time.
हमारी 9 से 5:30 अगर कोई काम कर रहा है उसके बीच में किसी का कोई टाइम नहीं है कि वो ब्रांच जाके लाइनों में खड़ा भी हो. हाँ So everything they want to do is through the app. हाँ So that is the shift that we're trying to cater to as well. क्योंकि Yeah. upcoming generation ही अब Yeah. आपकी customers हैं. Yeah. And also with that, for example, Easy पैसा ने बहुत हद तक लोगों को रीलर्न करवा दिया ये चीज़, लर्न करवा दिया. Similarly, when it comes to tech, for example, when it comes to food पांडा ने बहुत गेम चेंज किया है. When it comes to cabs, for example, राइड हेलिंग सर्विसेज इन ड्राइव करीम. आई थिंक शुरू में सबसे पहले जो प्रॉब्लम हुई थी वो उबर को हुई थी लोगों का माइंड बनाने में. नाउ सिंस अब इन ड्राइव ने लॉन्च किया है, यांगो ने लॉन्च किया, तो माइंड बना हुआ है लोगों का ऑलरेडी. तो जो माइंड मेकिंग है वो इनिशियली लगता है, एंड आई थिंक ये दीज फिनटेक एप्स विल डू दैट फॉर ऑल द कन्वेंशनल बैंक्स ऑल्सो. कि जब अब लोगों का दिमाग बनने ही लग गया है तो और जनरेशन शिफ्ट भी आ रहा है, तो दे विल इवेंचुअली बिकम टेक savvy. Exactly. And it's not just happening in KLI. ये बाकी cities, बाकी शहरों में भी हो रहा है. Even so हमारी अपनी जो collaboration है क्या Easy पैसा के साथ, we have reached customers in over 1100 cities and villages, which is a huge number, जो कि हम probably physical footprint के या physical branches के तो हम नहीं कर पाते. This is all happening through a digital shift. Digitally we have expanded our footprint to reach those customers जो कि कभी नहीं आ सकते थे इस नेट के अंदर. Those are completely branchless customers या जो इसने कभी बैंक अकाउंट भी नहीं खोला हो, बट वो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है. So this is essentially the main idea behind why digitalization is important. And वो acceptance आ भी रही है, वो नज़र आती है numbers में. हाँ, okay. So tell me, how does the future look like for you? And do you think digital is like the only way forward, or how do you see the future, by the way? Digital is definitely the future, is the only way forward I think. क्योंकि अब जितना हमारी लाइफ के पार्ट बन गया हर एप्लीकेशन, सो एवरीथिंग इज डन थ्रू द ऐप. मुझे खाना ऑर्डर करना है, मुझे पानी ऑर्डर करना है, एनीथिंग दैट आई वांट इट्स ऑन द ऐप. सो उसी तरह एवरी इंडस्ट्री हैज़ टू इवॉल्व टू केटर टू दिस. सेम केस फॉर अस एज वेल. हम लोग भी अपनी इंडस्ट्री में इवॉल्व कर रहे हैं, ट्राइंग टू केटर टू आवर कस्टमर्स थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स. अब वो मोबाइल ऐप हो सकता है, वो वेब एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो डिफरेंट पार्टनरशिप्स हो सकती हैं. वन ऑफ द आई थिंक की एरियाज मूविंग फॉरवर्ड इज़ व्हाट्सएप. सो व्हाट्सएप के ऊपर बैंक्स हैव स्टार्टेड डूइंग ट्रांजैक्शंस एज वेल. आप फैसल बैंक के पास जाएँ, डिफरेंट अदर बैंक्स एज वेल, उनके पास एक व्हाट्सएप पे चैटबॉट है. वहीं से आप अपने किसी भी बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, IBFT कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं. सो इट्स ऑल हैपनिंग विद इन वन एप्लीकेशन. This is a messaging application which you use to communicate with your friends, with your families. Normally आपकी daily life का part actually WhatsApp is now daily. Of course. तो अगर वहीं पे अगर आपका बैंकिंग भी आ गया, so वहाँ पे अब हमारा भी फोकस है कि हम इन्वेस्टमेंट्स भी वहीं ले आए. So that is the way forward. And also, so I was actually experiencing this difficulty while checking my K-Electric bill. So I've seen the bots coming in and their chatbot is actually very helpful. उन्होंने जिस तरह से उसको ऑटोमेट कर दिया है, अब जाके आप कॉल करें, उनसे क्वेश्चन करें, तो कॉल सेंटर पे कोई फ़ोन उठाए, अगर उठा लिया उसने तो सारे जवाब देते 5 मिनट लगाएगा. और आप क्विकली 1 2 3 4 जो भी उनके ऑप्शन है आपने, दे गिव यू द बिल एंड द डिटेल्स ऑल्सो. तो आई थिंक व्हाट्सएप चैटबॉट्स आर रियली हेल्पफुल. बिल्कुल ऐसी. प्लस AI का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट. सो पीपल एक्चुअली, सो अब लोगों को लगता है कि AI इज़ जस्ट अ चैटबॉट, बट इट्स नॉट. AI के पीछे और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी आना शुरू होंगी. सो चैटबॉट इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट, जो कि हम ChatGPT और समथिंग लाइक दैट वी यूज़ डेली. अब तो हर कोई यूज़ करना शुरू हो गया. बट AI में जनरेटिव AI, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्डिंग स्मार्ट एजेंट्स जो के डिसीजन ले रहे होंगे एक्चुअल ह्यूमंस की तरह, बट वो डेटा ड्रिवन डिसीजन होंगे, बट they'll be making decisions on its own. So वो एक एस्पेक्ट अब शुरू हो रहा है which people are trying to actually enter into as well. अच्छा, AI के अलावा भी एक और भी चीज़ आती है what we call as smart investing या embedded investing. Right? So that is the concept where we try to integrate with other platforms. जैसे हमने इस पैसे के साथ किया हुआ है कि उनकी ऐप के अंदर हमारी एक ऐप चल रही है. So उस तरह we are trying to do a lot of other partnerships with other fintechs. Right? Because the goal actually is to target a huge footprint, make a huge digital footprint, ताकि हम वहाँ पे हों जहाँ पे हमारे users हों. So that is one aspect of it as well. Then personalization वाला aspect आता है. Right? So now people want their experiences to be very personalized. वो वहाँ पे उसके पीछे भी AI होता है, वो काम कर रहा होता है. It's figuring out how frequently you're investing, how much you're investing. उसके बेसिस पे वो स्मार्ट नजेस देता है कि
you've invested once in the past week, हाँ why not invest right now? हाँ अभी मार्केट इस तरह परफॉर्म कर रही है तो आप इस तरह इन्वेस्ट करो, अभी आप विड्रॉ कर लो. सो हाँ दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक ए रोबो एडवाइजरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बट दीज आर कॉन्सेप्ट्स दैट आर अप एंड कमिंग, जो कि वी सी के आगे फ्यूचर में ही आएंगे डेफिनेटली. प्लस व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे ऑल ऑफ दिस कैन बी डन वेरी इजीली. of course yeah सो वहीं पे अगर आप स्मार्ट नजेस भी दे रहे हो, मैसेज आप जा रहे हो, आई मीन आई एम कम्युनिकेटिंग विद yeah a lot of people over there. Yeah. Why can't I communicate with a robo advisor on my WhatsApp as well, जो कि मुझे बताए कि अच्छा I should enter the market right now or I should exit the market right now. Right? So इस तरह की smart nudges जो which actually help the customer in the end. हाँ sort of reminders also, right? Sort of reminders. Okay, yes. wonderful. It was great having you and you have added real value. Thank you so much for being with us. Thank you so much for having me.